हेलो बच्चों, आपका अपना पाठशाला दिव्यांश ग्लोबल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं देखने वाला हूं प्रश्नावली एक त्रिकोणमिति 10th क्लास के त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 1 से शुरू करेंगे आज से, जिसका पहला क्वेश्चन है। देखिए नंबर 1 कैसे सोल्व होगा। एक है त्रिभुज ACB जिसका कोण C समकोण है तथा जिसमें दो भुजा दे ले। ए बी दिया हुआ है 29 इकाई, सेंटीमीटर मीटर नहीं देगा तो इकाई देगा। BC दे रखा है 21 इकाई और कोण ABC का मतलब हुआ बी कोण, तो बी कोण दे रखा है थीटा। हो तो सिद्ध करे कि इतना है, तब आपको ये दो बात को साबित करना है, पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन। देखिए कैसे कैसे साबित करेंगे। पहले तो हम लोग इस त्रिभुज के देखेंगे। त्रिभुज क्वेश्चन में दे रखा है तो सबसे पहले इस पर स्टडी करेंगे। कोण भुजा क्या है, कोण भुजा क्या है। तो यह है 90 डिग्री का सिंबल। इस संकेत का मतलब होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम लोग जानते हैं कि कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण, हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, और जिसको हम लोग कोण मान लेते हैं, जिस कोण को मान करके कैलकुलेशन करते हैं, उस कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, और जो बच गया शेष भुजा उसको आधार कहते हैं। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम लोग कह देंगे कर्ण, और जिसको कोण मानेंगे, जिसको कोण मान करके, या फिर कहिए जो कोण निष्पत्तिया में लगल है उसके सामने की भुजा हो जाएगा लंब और बचल का हो जाएगा आधार। तो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। यहां पर निष्पत्तिया का मान निकालने के लिए हमारे पास चाहिए तीनों भुजा, जिसमें एक भुजा नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ये भुजा निकालने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहां 90 डिग्री है तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। अगर त्रिभुज समकोण है तो हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अभी हम लोग क्लियर किए कि 90 डिग्री के सामने की भुजा हो गया कर्ण, जिसको कोण मानते हैं उसके सामने की भुजा होता है लंब और शेष भुजा होता है आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बनेगा त्रिभुज के हिसाब से AB, तो AB के स्क्वायर बराबर लंब, तो लंब हो गया AC के स्क्वायर और आधार हो गया BC के स्क्वायर। हमको चाहिए AC के स्क्वायर, तो मान रख दीजिए। यहां से आ गया 29 के स्क्वायर बराबर, यहां से हो जाएगा AC हमको निकालना है, और BC हो जाएगा 21 के स्क्वायर। 29 के स्क्वायर होता है 841, और ये हो गया आपको AC के स्क्वायर, और 21 के स्क्वायर होता है 441। इसको इधर ले आइए, तब माइनस AC स्क्वायर बराबर 441, आई प्लस वाला होने जाएगा तब माइनस में 841। यहां से आ गया माइनस AC स्क्वायर, ये घटेगा तो होगा माइनस 400। माइनस से माइनस खत्म करेंगे तब आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर 400 को लिख सकते हैं 20 गुने 20। अब ये आ जाएगा AC के स्क्वायर बराबर 20 के स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर अगर कैंसिल हुआ तो आ गया AC बराबर 20 आ गया। अब ये हो गया 20।
जब तीनों भुजा निकल गया तो हम लोग निष्पत्तियां का मान निकाल सकते हैं। जिसको साबित करना है उसमें दो निष्पत्तियां है, दो अनुपात है, एगो साइन थीटा है, एगो कॉस थीटा है। दोनों का मान निकालिए। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। पिक्चर के हिसाब से लंब हो जाएगा AC, कोण के सामने लंब होता है, और कर्ण हो जाएगा AB। AC कितना निकाले हैं 20, और कर्ण कितना है 29। उसके बाद cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण। पिक्चर के हिसाब से आधार हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AB। तो ये हो गया 21 बटा 29 निकल गया। अब जो साबित करना है उसको देखेंगे। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें हम लोग LHS लेके चलेंगे। तो LHS बराबर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का मान रख देंगे तो 20 बटा 29 के होल स्क्वायर प्लस 21 बटा 29 के होल स्क्वायर। इसमें स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा। ये हो जाएगा 420 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 841, ये हो गया 441, ये हो गया 841। लॉसा लेंगे तो हो जाएगा 841, यहाँ से हो जाएगा 400 और प्लस में 441, ये हो जाएगा 841 बटा 841 कट गया, वैल्यू आ गया 1 बराबर RHS प्रूव्ड। PROVED RHS कितना लाना था 1 आ गया। अब आइए दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन हमको साबित करना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41 बटा 841। LHS कितना है? LHS हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos थीटा का मान 21 बटा 29, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर 20 बटा 29 के होल स्क्वायर, ये हो गया 441 बटा 841 माइनस ये हो जाएगा 400 बटा में 841, प्लस हो जाएगा 841 माइनस 400 तो हो जाएगा 41 बटा 841। वही लाना था, लिख देंगे बराबर RHS प्रूव्ड। PROVED प्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन संख्या 2। दूसरा क्वेश्चन में इसमें भी साबित करने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है और tan A का मान दिया हुआ है 1। तो सिद्ध करना है 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। यह सामने त्रिभुज दे रखा है। हम लोग पहले भी अभी क्लियर किए हैं इससे पहले कि निष्पत्तियां में जो चीज लगा हुआ रहेगा उसी को कोण मानेंगे। तो यहाँ निष्पत्तियां में क्या लगा हुआ है 1, क्या लगा हुआ है 1। तो 1 नहीं, निष्पत्तियां में A लग गया, 1 नहीं लग गया, सॉरी, निष्पत्तियां में A लगा हुआ। तो A लगा हुआ इसका मतलब कोण हुआ A। तो कोण के सामने की भुजा ये हो गया लंब, ये क्या हो गया लंब, और 90 के सामने वाला हो गया कर्ण, और जो शेष भुजा है वो हो गया आधार। निष्पत्तियां में A लग गया है तो कोण A हुआ, मतलब कोण A पर कैलकुलेशन करना है, कोण A के साथ कैलकुलेशन करना है। तो लंब हो गया, कर्ण हो गया, आधार हो गया, क्लियर हो गया। B को 90 डिग्री है, उसका बात है, साबित करना है। हमको चाहिए तीनों भुजा। तो तीनों भुजा पहले इसको देखते हैं tan A को। तो tan A का मतलब हो गया 1/1।
और टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो टेन ए बराबर हो गया 1/1 मीन्स लंब बटा आधार। और पिक्चर में लंब क्या है? तो लंब है BC, आधार क्या है? तो AB। पिक्चर में दिया है तो पिक्चर के मदद से निकालेंगे। अब ये दोनों को बराबर कीजिए तो हो गए 1/1 बराबर BC बट्टा AB। यहां से आ जाएगा 1 इंटू AB बराबर 1 इंटू BC। अब AB के बट्टा में BC का गुणांक लिख दीजिए, अब BC के बट्टा में AB का गुणांक लिख दीजिए। उल्टा लिखने से फिर जैसा था वैसा आ जाएगा, AB गुने 1 और BC गुने 1। इसको मान लीजिए K माना, और यहां से दूगो निकालिए, आ गया AB बट्टा 1 बराबर K। इसीलिए AB बराबर 1 में K से गुना करेंगे K। फिर BC बट्टा 1 बराबर K, इसीलिए BC बराबर K। तो आ गया आपको AB आ गया K आ गया AB, अब BC भी आ गया कथी K। दूगो भुजा तो ही दे दिया। अब एगो निकल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि त्रिभुज समकोण है। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण के वर्ग, तो हो जाएगा AC के स्क्वायर बराबर लंब पहले लिखाएगा तो BC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर। तो AC के स्क्वायर बराबर BC तो K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। यहां से आ गया AC के स्क्वायर बराबर K स्क्वायर 2K स्क्वायर। अब यहां से हम लोग AC लेंगे तो स्क्वायर जाएगा उधर तो रूट चढ़ जाएगा, तो 2K स्क्वायर, 2 है सिंगल तो हो जाएगा रूट में, K है डबल, 2 गो है गुना के रूप में तो एगो बाहर गया, यानी कर्व निकल गया √2K। तो तीनों भुजा निकल गया। अब आपको साबित करना है उसमें साइन है और कॉस है, तो पहले दोनों को निकाल लीजिए। साइन है निकालेंगे तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्व, लंब बटा कर्व। पिक्चर में लंब बोलिए K और कर्व कितना है √2K। कैसे के कैंसिल तो 1/√2। फिर कौन से निकालिए आधार बटा कर्व, तो हो गए कर्ण K बटा √2K। कैसे के कैंसिल तो 1/√2। उसके बाद प्रूफ डैट है उसको लिखेंगे। प्रूफ डैट आपका है 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 साबित करना। लिखेंगे LHS बराबर 2 sin A इंटू cos A, दोनों का मान रखेंगे 2 sin A तो 1/√2, आए वो 1/√2। तो हो गया 1 में 1 से तो 1 और 1 में 2 से तो 2 हो गया, और √2 में √2 से तो 2 कैंसिल होकर के आ गया 1 बराबर RHS PROVED प्रूव्ड। संख्या 3, क्वेश्चन संख्या 3 में है, फिर पिक्चर दे रखा है, इसमें भी सिद्ध करना है। क्या है सो देखिए, त्रिभुज है अब OPQ, कोण P समकोण है, OP 7 है
और ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 दे रखा है, तो साइन क्यू बराबर 7/25 और कॉस क्यू बराबर 24/25 होगा, ऐसा साबित करना। पिक्चर दे रखा है। अब देखिए यहाँ निष्पत्तियां में क्यू लग गल है, मतलब कोण होगा क्यू, कोण होगा क्यू। तो ये कोण के सामने की बुझाई कथी का काम कर गया, लंब का, लंब का काम कर गया। उसके मेन होता है लंब को, आधार को, कर्ण को समझना। लंब आधार कर्ण बुझ गए, क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन आसान है, कुछ नहीं। 90 डिग्री के सामने हो गया कर्ण, और जो बच गया वो हो गया आधार। ठीक है, सब कहानी साबित करना है, उसके लिए हमको चाहिए तीनों भुजा। तो जो शर्त दे रखा है, जो कंडीशन दे रखा है, जो गिवन पोर्शन है, उसी के मदद से हम लोग को निकलेगा। तो ओपी बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर, और ओपी माइनस पी क्यू बराबर 1 दे रखा है। इसमें से आपको ये वो निकाल लो, ओपी ही निकाल लीजिए, तो आ जाएगा 1 प्लस पी क्यू, माइनस वाला उधर जाएगा प्लस में, इसको कह लीजिए समीकरण 1, बाद में यूज करेंगे। अब आइए, चूंकि त्रिभुज ओ पी क्यू एक समकोण त्रिभुज है, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ये जो प्रमेय है ना पाइथागोरस प्रमेय, बहुत भी आई है, पूरे त्रिकोणमिति में काम करता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे, कर्ण के वर्ग तो हो जाएगा ओ क्यू के स्क्वायर बराबर पी क्यू के स्क्वायर प्लस ओपी के स्क्वायर। मान रखिए ओ क्यू हमको चाहिए, ओ क्यू हमको चाहिए, ओपी तो यहां दे ले, चलिए मान सबका रखते हैं। ओ क्यू के स्क्वायर बराबर ओपी दे रखा है, तब पी क्यू के स्क्वायर प्लस ओपी हो गया 7, तो 7 के स्क्वायर। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में ओपी है, तो ओपी के जगह मान रखेंगे ओपी, 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 ओपी नहीं है, हमसे गलती लिखाया है, ओ क्यू है, ओ क्यू है, ई ठीक है, हम यहाँ गलती लिखे, ओ क्यू है, ओ क्यू। तो यहाँ आएगा किसका मान, ओ क्यू का, ओ क्यू बराबर जो है यहाँ ओ क्यू, क्योंकि यहाँ ओपी तो दे ली है। ठीक है, तब आगे आपको ओ क्यू के मान रखिए, तो 1 प्लस पी क्यू, ओ क्यू के स्क्वायर है तो 1 प्लस पी क्यू होल स्क्वायर बनेगा, तो 1 प्लस पी क्यू के होल स्क्वायर बराबर पी क्यू के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर हो जाएगा 49, ई टूट जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर प्लस 2, ए के रूप में 1 और बी के रूप में पी क्यू, प्लस में बी स्क्वायर, तो पी क्यू के होल स्क्वायर बराबर पी क्यू के स्क्वायर प्लस 49। यहां से आ गया 1 प्लस 2 पी क्यू प्लस पी क्यू के स्क्वायर बराबर हो गया पी क्यू के स्क्वायर प्लस 49। पी क्यू के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। यहां से आ गया 2 पी क्यू बराबर एक जाएगा उधर, तो हो जाएगा 49 माइनस 1। यहां से आ गया 2 पी क्यू बराबर 48, इसीलिए पी क्यू बराबर 48/2 मतलब 24। तो पी क्यू निकल गया, पी क्यू 24 आ गया। उसके बाद ओ क्यू निकाल लेते हैं, कर्ण, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, ओ क्यू, तो ओ क्यू बराबर है
1 प्लस पी क्यू, तो हो गया ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू। पी क्यू अभी निकाले हैं, पी क्यू जो है 24, तो जुड़ का हो गया 25, तो कर निकल गया कितना 25। अब प्रूव डैट है, प्रूव डैट क्या है, हमको साबित करना है साइन क्यू बराबर 7/25, ऐसा साबित करना। तो एलएचएस लिखेंगे, बराबर से पहले वाला को एलएचएस कहते हैं। साइन क्यू फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ल। लंब क्या हो जाएगा, पिक्चर के अनुसार देखिए, लंब हो गया ओपी और कर्ण हो गया पी ओ क्यू। इसका मान हो गया ओपी हो गया 7, ओ क्यू हो गया 25 बराबर आरएचएस प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड। अगेन फिर देखेंगे दूसरा कंडीशन भी साबित करना है। cos क्यू बराबर 24/25, तो लिखेंगे LHS cos क्यू है, और cos क्यू का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, और यहां से आधार हो जाएगा, आधार हो गया पी क्यू, कर्ण हो गया ओ क्यू, पी क्यू कितना है 24 और ये है 25 बराबर आरएचएस प्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन संख्या 4, क्वेश्चन संख्या 4 में क्या है, कह रहा यदि त्रिभुज एबीसी में कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो और साइन ए बराबर साइन बी दिया हुआ हो, तो सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी होगा। तो इसमें पिक्चर नहीं दे रखा है, तो पिक्चर हम लोग बनाएंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान, इजी। क्वेश्चन इजी है तो नहीं रहेंगे हम लोग बिजी। त्रिभुज बनाएंगे समकोण, ये हो गया त्रिभुज समकोण। इसमें कंडीशन है, यहां पर तो 90 डिग्री दिखाना है। कोण ए और कोण बी है न्यून कोण, तो ये और ये होता है न्यून कोण का पोजीशन, और यहां तो 90 डिग्री हो गया। एक समकोण त्रिभुज में 2 गो न्यून कोण होगा, तो एगो तो 90 डिग्री हो गया, तो 2 गो न्यून कोण होगा। तो हम लोग इसको ए कह देंगे तो ये बी हो जाएगा, और 9 तो इसको ए कहेंगे तो ये बी होगा, और इसको कह लेंगे सी, क्योंकि त्रिभुज है एबीसी। अब हमको साबित करना है कोण ए बराबर कोण बी, लेकिन कंडीशन उधर है साइन ए बराबर साइन बी। तो हम लोग लिखेंगे इसमें, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 डिग्री है तथा कोण ए एवं बी कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 0-90 के बीच का कोण न्यून कोण है। और हमको जो है से कंडीशन दे रखा है, दिया गया है, गिवन पोर्शन है साइन ए बराबर साइन बी, इसको कह लेंगे समीकरण 1। और प्रूव डैट है, प्रूव डैट कोण ए बराबर कोण बी, ये साबित करना है। हम लोग इसको लेके चलेंगे, इसको जो दे रखा है उसको लिखेंगे। नाउ साइन ए निकालते हैं, साइन ए तो फॉर्मूला इसका होता है लंब बटा कर्ल परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस।
लंब, तो निष्पत्तिया में जो लग गल है उस कोण हुआ, 90 के सामने तो हमेशा कर्ण हुआ, और कर्ण ऐसे भी फिक्स्ड रहता है, बदलने का चीज नहीं। निष्पत्तिया में ए लगल है तो कोण ए होगा, कोण ए के सामने की भुजा लंब, जो बच गया स्वाधार, तो कोण के सामने की भुजा लंब तो हो जाएगा BC, और कर्ण हो जाएगा AB। फिर निकालते हैं साइन B, फॉर्मूला वही होगा लंब बटा कर्ण, लंब हो जाएगा। अब निष्पत्तिया में लगल है B, तो कोण बदल जाएगा, लंब बदल जाएगा, तो B के सामने की भुजा E हो जाएगा लंब, तो हो जाएगा AC, और कर्ण हो जाएगा AB। अब देख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से साइन A बराबर साइन B, दोनों का मान रख देंगे। साइन ए है BC बट्टा में AB बराबर साइन B का मान AC बट्टा में AB, AB से AB कैंसिल हो जाएगा, बच गया BC बराबर AC, BC बराबर AC, BC बराबर AC। ठीक है। अब हम लोग ज्यामिति में पढ़ रखे हैं कि यदि किसी त्रिभुज के कोई दो भुज आपस में बराबर हो तो उसके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो दो भुजा ये और ये बराबर है, तो इसके संगत कोण, इसके संगत कोण ये होगा और इसके संगत कोण ये होगा। जब संगत कोण बराबर होते हैं, किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो संगत भुजा बराबर होता है, और उल्टा हो जाएगा, जब दो भुजा बराबर हो तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। इसका सीधा मतलब है कि कोण A और कोण B क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे ज्यामिति से, ज्यामिति से कोण A बराबर कोण B कथी प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड।